हो जाए एक और धांसू वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है दोस्तों। 192 अप्रेंटिसों की भर्ती होने जा रही है दोस्तों। 192 बहुत बढ़िया पद इसमें रहने वाले हैं दोस्तों। आपके लिए परमानेंट ये वैकेंसी आई है। बिल्कुल आसान भाषा के अंतर्गत आपको मैं समझाने वाला हूं दोस्तों। आपका ये फॉर्म का शुल्क वैसे 25 रुपए, लेकिन मैं आपको बिना किसी शुल्क के प्रोवाइड करने वाला हूं दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप इसका फॉर्म ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये सभी जातियों के लिए फॉर्म है, यानी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। निम्नांकित जो रक्त पद है उनके लिए जो आवेदन मांगे गए हैं उनके लिए लास्ट डेट की बात कर लेता हूं तो दोस्तों 20 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाले हैं। तो उससे पहले पहले जाके आप अपना फॉर्म जरूर भरिएगा। अगर आप दोस्तों इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो, भारतीय सेना पिथौरागढ़ के अंतर्गत एक भर्ती आई है दोस्तों, जो दोस्तों पोर्टर और जानवर हाँकने वालों के लिए आई है। जो 5वीं पास 10th पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, केवल पुरुषों के लिए वैकेंसी है, तो जाके मेरा पूरा वीडियो जाके चेक कर सकते हो, ताकि आपको दोस्तों भर्ती की जो तारीख है 8 से 9 मार्च 2024 उससे पहले पहले आप भर्ती की जगह पर जा सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको दोस्तों इस प्रकार का जो फॉर्म रहने वाला है उस फॉर्म के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। जो फैक्ट्री है दोस्तों, रेल व्हील फैक्ट्री, उसके बारे में जो फॉर्म है उसके बारे में, साथ ही दोस्तों इसको लिफाफा जो भर के आपको बताने वाला हूँ वो भी आपको बताऊंगा। तो कहीं नहीं जाएगा, पूरा फॉर्म आप चेक करके जाइएगा और पूरी वैकेंसी की डिटेल भी आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा एक भर्ती और है जो दोस्तों सीक्रेट रहने वाली है, जो चौकीदार, सफाई वाला और कलर की वैकेंसी है। इस थंबनेल के साथ आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। वो कम पदों पर आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। बात करते हैं दोस्तों अप्रेंटिस की जो वैकेंसी आई उसके लिए। तो दोस्तों पद का नाम क्या है, अप्रेंटिस। आयु आपकी कितनी रहने वाली है, एज आपकी रहेगी दोस्तों 15 साल से लेकर 24 साल रहने वाले हैं। वेतन आपको नियम के अनुसार दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट का नियम है उसके अनुसार। उसके अलावा आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 10वीं आप पास होने चाहिए और ITI आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा और क्या होगी, आपकी दोस्तों एज की काउंटिंग 25/2/2024 के अनुसार की जाएगी। योग्यता आपके अनुसार किसी भी ट्रेड में 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास ITI होना जरूरी है। ट्रेड पद का नाम दोस्तों कौन सी ट्रेड आपके पास होना चाहिए, जैसे फिटर है, मशीनिस्ट है, मोटर मैकेनिक है, या टर्नर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, CNC प्रोग्राम कम ऑपरेटर है आदि, इसमें से कुछ ना कुछ आपके पास होना जरूरी है। आवेदन शुल्क आपको दोस्तों और भी लिया जाएगा। क्या होगा, वो आवेदन शुल्क नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक बैंक ड्राफ्ट होगा जो 100 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री के पक्ष में देय है। ST साथ ही दोस्तों SC अल्पसंख्यक दिव्यांग व महिला आवेदकों को फीस में छूट दी जाने वाले हैं। आपको जो आवेदन भेजने का पता है दोस्तों वो है द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल डिपार्टमेंट, रेल व्हील फैक्ट्री, यवलंका, बेंगलोर। आगे पिन कोड इसका लिखा है, लेकिन आवेदक वाले ध्यान देना जरूरी है कि दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स है आपको सबसे बाद में, इसके बाद में हमको दोस्तों और भी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों एक पेन कॉपी नोट करके रखिए, जो आपको इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो मैं नोट करने के लिए बोल दूंगा। डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपकी जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, साथ ही ITI के डॉक्यूमेंट्स हो गए। जन्म तिथि प्रमाण के लिए 10th की मार्कशीट कंपलसरी है। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की छाया की प्रतिलिपि, 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज की रंगीन स्वयं सत्यापित संलग्न प्रतियां आपको करनी है। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र व चेक लिस्ट के अनुसार आपको अन्य प्रमाण पत्र भी चेक कर लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको और बता देता हूं मैं कि आपको आवेदन के जो लिफाफा भर रहे हो उसके ऊपर आपको मोटे अक्षरों में लिखना है, एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ओवर द ईयर 2023-24 आपको अवश्य लिखना है। आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट और बड़े अक्षरों में भरने हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। आवेदक का नाम दोस्तों कर्नाटक राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में दर्ज हो। अगर आप अन्य राज्य का कोई उम्मीदवार फॉर्म भर रहा है तो दोस्तों दर्ज आवेदक किसी भी कोई रोजगार कार्यालय में आपका नाम आपको लिखवाना जरूरी होगा। आवेदन के जो दस्तावेज आप भेज रहे हो वो स्वयं सत्यापित आपको होना चाहिए, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हो दोस्तों उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होना चाहिए। अभी बात करते हैं दोस्तों लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, आपको किस प्रकार इसको भेजना होगा। तो दोस्तों लिफाफे के लिए आपको बता दूं कि द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल डिपार्टमेंट, रेल व्हील फैक्ट्री, यवलंका, बेंगलोर, ये एड्रेस आपको लिखना है फ्रंट साइड के अंतर्गत। उसके ऊपर मैंने पहले तो लिख ही दिया था कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, वो जो बताया था वो आपको सेम लिखना है, लेकिन बैक साइड के अंतर्गत आपको दोस्तों फॉर्म लगा के पूरा एड्रेस खुद का लिखना है।
एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। साथ साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करवा सकते हैं, ताकि आपको दोस्तों पता चल जाए कि कब तक आपका पोस्ट वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा। क्योंकि कई बार दोस्तों अगर आप नॉर्मल पोस्ट से भेजते हो तो आपका फॉर्म कई बार पहुँच नहीं पाता है। अभी चलते हैं दोस्तों हम इसके फॉर्म के ऊपर कि आपको फॉर्म के अंतर्गत क्या क्या करना है, साथ ही इसमें कितने फॉर्म लगने वाले हैं। तो दोस्तों रेल व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि लिविंग एनी कॉलम, अगर आपने कोई भी ब्लैंक कॉलम छोड़ दिया तो आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म बिना किसी रीजन के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी आपको किसी भी दोस्तों जो आपका कॉलम है उसको ब्लैंक नहीं रखना। इसके अंतर्गत दोस्तों पेस्ट हियर डू नॉट पिन और स्टैंपल, यानी आपको पोस्ट चिपकाना है, गम से आपको कोई स्टेपल नहीं करना। इसके अलावा दोस्त आइडेंटिटी फोटोज ड्यूली टू सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर भी करना है दोस्तों फोटो के ऊपर, और बाद में उसको चिपकाना है पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा दोस्तों 2 साइन इसके ऊपर करने हैं। नेम ट्रेड ऑफ तो विच अप्लाइड, कौन से ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको जो भी कैंडिडेट आपका नाम कैपिटल लेटर्स के अंतर्गत होना चाहिए, जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के अंतर्गत है वो। नेम नंबर 3 में दोस्तों फादर्स नेम एंड मदर्स नेम या गार्जियन नेम, आप उसको भी कैपिटल लेटर के अंतर्गत लिखना है। मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप सभी दोस्तों कैपिटल लेटर के अंतर्गत ही भरिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपको इसमें डालना है। कम्युनिटी के अंतर्गत राइट का निशान कर दे करना है, जैसे आपकी SC है तो राइट का निशान उसके आगे कर देना है। उसके बाद में आर यू फिजिकली डिसेबल्ड, अगर आप डिसेबल्ड है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं है तो ना कर देना है। इसके बाद में एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस बड़े अक्षरों में लिखना है। स्टेट आपका, पिन कोड आपका कौन सा रहने वाला है उसकी जानकारी देनी है। नेशनलिटी आपकी क्या रहने वाली है, इंडियन है तो इंडियन कर दीजिएगा। जेंडर में आपके मेल और फीमेल की जानकारी यहाँ पे देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे जानकारी दे देनी है। उसके बाद में दोस्तों विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी मार्क्स, आपके दोस्तों चेहरे पर या शरीर की या बॉडी के ऊपर जो भी निशान है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी। उसके बाद में दोस्तों एजुकेशनल डिटेल्स आपकी देनी है 10th क्लास की। उसके बाद में टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो ITI आपने कर रखी है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। डिटेल्स ऑफ IPO डिमांड, जो बैंक ड्राफ्ट आप कटवाते हो उसकी स्लिप की अंतर्गत आपको दोस्तों कौन से बैंक से आपने कटवाएगा, उसका सीरियल नंबर क्या है, कब कटवाया और अमाउंट कितने का कटा है उसकी जानकारी आपको देनी होती है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पेज के अंतर्गत आपको वापस हम लेके चलते हैं। उसके अंतर्गत लिखा है आर यू सीकिंग फीस एग्जामिनेशन इफ यू एनी ट्रिक अप्रोमेक्स बॉक्स ग्राउंड ऑफ सीकिंग एग्जामिनेशन, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो या डिसेबिलिटीज पर्सन हो और आपने फीस नहीं जमा की तो यहाँ पे उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद में दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है। उसके बाद में वेदर वार्ड ऑफ सर्विंग रेलवेज एम्प्लॉय, अगर आप कोई रेलवेज के अंतर्गत कोई काम करता है आपके पिताजी या कोई भी दोस्तों रिलेटिव तो यहाँ पे जानकारी दे देनी है। अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों 20 नंबर कॉलम में आपने कोई रजिस्टर्ड करा रखा है जो रोजगार कार्यालय कर्नाटका में तो यस कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको करवा का है तो आपको यहाँ पे जानकारी देनी होगी। अगर आप किसी अनदर स्टेट्स के है और आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसकी जानकारी आपको दे देनी है। डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट का आपको यहाँ पे करना है, खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। लेफ्ट जो आपका थंब है उसका दोस्तों आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे थंब लगाना है। डेट और प्लेस इसके अंतर्गत डाल देनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट है जो ये फॉर्म भर के साइन करवा सकते हो, ये भी दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो OBC सर्टिफिकेट है ये भी हमारे पास है, ये भी आप ले सकते हो। उसके बाद में दोस्तों जो आपका मेन रैली रहेगा वो दोस्तों मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र रहेगा, तो ये भी आपको दोस्तों भर के लेके डालना है उसी के अंतर्गत। उसको आपको दोस्तों अपने नज़दीकी जो मेडिकल ऑफिसर है वहाँ से आप ये करवा सकते हो। इसके अंतर्गत दोस्तों सारी जानकारी में दे गई है तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो फिलहाल इस वैकेंसी वीडियो में इतना ही। जय